बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस ट्यूटोरियल में जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट करना सीखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में कौन सी ग्रेडिंग स्कीम को फॉलो किया जा रहा है और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं जब वो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में और फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको अपना जीपीए कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं और उन्हें आइडिया ही नहीं होता, उन्हें इस चीज़ में पता ही नहीं होता कि जीपीए क्या है, सीजीपीए क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो रनिंग सेमेस्टर्स में होते हैं जैसा कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सेमेस्टर या अक्सर स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके होते हैं लेकिन उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमें अपना जीपीए और सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की ग्रेडिंग ग्रेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपने करना क्या है, आपने यू गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने लिखना है यूएसकेटी कैलकुलेटर। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे, गूगल पे आते हैं, गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूएसकेटी जीपीए कैलकुलेटर। ओके, ये आ गया यूएसकेटी सीजीपीए कैलकुलेटर। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फर्स्ट लिंक जो आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, एक पेज ओपन होगा लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे देखें फ्रंट पे आपके पास ग्रेडिंग स्कीम आ रही है। अब यही ग्रेडिंग स्कीम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में फॉलो की जा रही है। यानी कि जो भी स्टूडेंट जब अपना पेपर कंप्लीट, एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लेता है तो इसी के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं। अगर वो स्टूडेंट 100 में से 85 या 85 से अबव मार्क्स लेता है तो उसको ए ग्रेड मिलता है। और अगर वो 80 या 80 से अबव 84.99 तक मार्क्स लेता है तो उसको ए ग्रेड मिलता है। और अगर वो 75 से 79.99 तक मार्क्स लेता है तो उसको बी प्लस ग्रेड मिलता है। फिर इसी तरह बी ग्रेड, फिर बी माइनस ग्रेड, फिर सी प्लस ग्रेड, फिर सी माइनस, डी प्लस, डी और फिर एफ ग्रेड मिलता है। तो गाइज इस तरह ये ग्रेडिंग स्कीम फॉलो की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के अंदर। अब इसी के अकॉर्डिंग सपोज हमें ये कैलकुलेट करना क्यों पड़ता है, अक्सर हमें हमारे ग्रेड्स पता चल जाते हैं फाइनल रिजल्ट से पहले। जब हम फाइनल पेपर देते हैं, सेमेस्टर क्लोज हो जाता है, तो हमें हमारे ग्रेड्स पता चल जाते हैं कि हमारे फलां सब्जेक्ट में इतने ग्रेड आया है, दूसरे सब्जेक्ट में इतना आया है, तीसरे सब्जेक्ट में इतना आया है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारा टोटल जीपीए क्या बना है, हमारा टोटल सीजीपीए क्या बना है। तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए इस कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब मैं उसको सिखाने लगा हूँ आपको, यानी कि उसको यूज करके बताने लगा हूँ कि कैसे हमने उसको यूज करना है और कैलकुलेट करना है अपना जीपीए और सीजीपीए। गॉट इट। अच्छा, अब जीपीए और सीजीपीए होता क्या है? जीपीए बेसिकली सेमेस्टर का रिजल्ट होता है सिर्फ, और सीजीपीए जो होता है वो जितने भी सेमेस्टर आपने उस टाइम तक पढ़े होते हैं वो सारे सब सेमेस्टर का जीपीए कैलकुलेट हो गया तो सीजीपीए बन जाता है। गॉट इट। तो सीजीपीए ही आपका मेन चीज होती है, जीपीए सिर्फ सेमेस्टर का रिजल्ट होता है। गॉट इट। अब टोटल जो बनता है सबका मिला के वो सीजीपीए होता है और वो ही आपका फाइनल रिजल्ट होता है, यानी कि पूरी डिग्री का जिसे हम कहते हैं। गॉट इट। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करना सीखते हैं। सो जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक कैलकुलेटर नजर आएगा कुछ इस तरह का। ये देखें, ये लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे हमने ये ऊपर हमें दो फील्ड नजर आ रही हैं, एक करंट सीजीपीए और एक टोटल क्रेडिट आवर्स। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज है हमारे पास, एक वो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ कंप्लीट करते हैं, यानी कि न्यूली स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका अभी पहला सेमेस्टर कंप्लीट होता है और उनको उनके ग्रेड्स पता चल जाते हैं लेकिन उनका भी टोटल जीपीए कैलकुलेट नहीं हुआ होता क्योंकि वो एक टाइम के बाद कैलकुलेट होता है। अब वो कैसे पहले टाइम से पहले अपना जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं और आइडिया कर सकते हैं कि उनका टोटल जीपीए बना कितना है। ओके, अब एक तो ये सिनेरियो हो गया और अब एक सिनेरियो ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जो रनिंग बैचेस में होते हैं जैसा कि सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, फाइव वाले, सिक्स सेमेस्टर वाले, सेवन सेमेस्टर वाले या एट सेमेस्टर वाले, वो रनिंग बैचेस में होते हैं, उनके लिए जीपीए कैलकुलेट करने का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। गॉट इट। तो मैं दोनों तरीके करके आपको बताता हूँ। पहला मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे के लिए करके बताता हूँ। सो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये दोनों फील्डें छोड़ देनी है, करंट सीजीपी भी छोड़ देना है, टोटल क्रेडिट आवर भी छोड़ देना है। हमने यहाँ पे आ जाना है डायरेक्टली। अब मैं फॉर एग्जाम्पल पहले सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ 4 सब्जेक्ट, ठीक है। अब 4 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ पहले सेमेस्टर में, तो सबसे पहले मुझे अपने 6 के 6 सब्जेक्ट का ग्रेड पता होना चाहिए।
अब पता कैसे करना है, ऊपर वाली ग्रेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप पता कर, लाइक मेरे नंबर आए हैं एक सब्जेक्ट में 75, तो इसका मतलब मेरा बी प्लस ग्रेड है। अगर 85 आए हैं तो इसका मतलब मेरा उसमें ए प्लस ग्रेड है। गॉट इट? ये हर स्टूडेंट को पता होता है। ओके, अब यहाँ पे हमने पहले अपने ग्रेड सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एरो पे, तो आपके सामने ये बार यानी कि डाउन बार आएगा। अब यहाँ पे मैंने लाइक मेरे पहले सब्जेक्ट में आए ए प्लस, तो मैंने ए प्लस सेलेक्ट कर लिया। दूसरे सब्जेक्ट में मेरा ग्रेड आया ए, और तीसरे सब्जेक्ट में मेरा ग्रेड आया बी प्लस, और फोर्थ सब्जेक्ट में मेरा ग्रेड आया है फिर ए प्लस, और फिफ्थ सब्जेक्ट में मेरा जो ग्रेड आया है वो है बी, और जो सिक्स सब्जेक्ट में मेरा ग्रेड आया है वो है ए अगेन। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे उसके क्रेडिट आर भी बताने हैं। लाइक जो पहला सब्जेक्ट है उसके 3 क्रेडिट आर है। आप अक्सर देखते हैं किसी सब्जेक्ट के 3 होते हैं क्रेडिट आर, किसी के 2 होते हैं, किसी का 1 क्रेडिट आर होता है। तो क्रेडिट आर यहाँ पे मस्ट सेलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जीपीए कैलकुलेट होगा। सो मैंने 3 के, मेरा जो पहला सब्जेक्ट है वो 3 का है, दूसरा भी 3 सब्जेक्ट क्रेडिट आर का है, तीसरा भी 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है, ये भी मेरा 3 क्रेडिट आवर का है, लाइक ये मेरा 2 क्रेडिट आवर का है, तो ये वाला भी 3 क्रेडिट आवर। सपोज आपने अपने अकॉर्डिंग करना है, मैंने यहाँ पे डमी लिए हैं। ओके, अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा टोटल क्रेडिट 17 पर है मैंने इस सेमेस्टर में, और उसका जो जीपीए बना है वो 3.6441 बना है। यानी कि इसका मतलब कि मेरा जो सेमेस्टर का जीपीए है वो 3.6 है टोटल आउट ऑफ 4 में से, और जो सेमेस्टर का है वो भी 3.6 है। पहले सेमेस्टर का तो जीपीए और सीजीपीए तो सेम होगा ना, क्योंकि पहला सेमेस्टर है अभी, तो इस तरह जीपी और सीजीपी आपका सेम होगा। गॉट इट? लेकिन रनिंग बैचेस में जो आगे बैचेस आएंगे उसमें आपका जीपी और सीजीपी में फर्क आना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? ओके, अब ये हो गया पहले सेमेस्टर के लिए। अब हम मैं इसको रनिंग बैचेस के लिए करके बताता हूँ। ओके, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ और दोबारा से इसको करता हूँ रनिंग बैचेस के लिए। ओके ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है दोबारा से कैलकुलेट। अब हम इन दोनों फील्ड्स को यूज करेंगे। अब लाइक एक वो स्टूडेंट है जिसका अभी थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, अभी थर्ड सेमेस्टर के पेपर उसने दिए हैं, और उसको पहले 2 सेमेस्टर उसके हो चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर भी हो गया है, लेकिन अभी उसने पेपर दिए हैं और उसको उसका रिजल्ट पता है, लेकिन अभी ऑफिशियली थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हुआ। तो मैं वो पहले ही करना चाह रहा हूँ कि वो क्या होगा मेरा, मतलब टोटल मेरा सीजीपी और जीपीए क्या बनेगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा करंट सीजीपीए, यानी कि उसका पहले 2 सेमेस्टर का सीजीपीए क्या है, वो उसकी डिग्री पोर्टल पे आ रहा होता है। पोर्टल का मतलब आपके एलएमएस पे आ रहा होता है। तो एलएमएस पे आपने लिखना है कि जो उसका पिछले सेमेस्टर तक का सीजीपी, तो वो लाइक उसका आया 3.56 आया सपोज, ठीक है। और पिछले 2 सेमेस्टर्स का, अगेन मैं कह रहा हूँ पिछले 2 सेमेस्टर्स का इकट्ठा आ रहा होता है नीचे, दूसरे सेमेस्टर के लास्ट पे आ रहा होता है। ओके, फिर उसके बाद उसने पहले 2 सेमेस्टर में जो कितने क्राइटर पर है, तीसरे के नहीं इंक्लूड करना है यहाँ पे। गाइस मैं आपको फिर कह रहा हूँ, तीसरे के क्राइटर्स आपने इंक्लूड नहीं करने, आपने पहले 2 सेमेस्टर के सिर्फ क्राइटर लिखने हैं। अब लाइक उसने पहले सेमेस्टर में भी 18 पर है, दूसरे में भी 18 पर है, तो टोटल की क्राइटर बन के 36, तो वो 36 आपने यहाँ पे लिख देना है। अब आपने तीसरे सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके तीसरे सेमेस्टर के पहले सब्जेक्ट में आया बी प्लस, दूसरे सब्जेक्ट में आया ए प्लस, तीसरे सब्जेक्ट में आया ए, फिर फोर्थ सब्जेक्ट में आया आपका ए, और फिर थर्ड सब्जेक्ट में सी प्लस आ गया सपोज। ठीक है, अब मुझे इनके क्राइटर भी बताने हैं। पहला सब्जेक्ट था मेरा 3 क्राइटर का, दूसरा सब्जेक्ट भी 3 क्राइटर का था, फिर सॉरी यहाँ पे फिर अगेन 3 क्राइटर आ गए, यहाँ पे फिर 3 क्राइटर, यहाँ पे भी 3 क्राइटर, और ये भी 3 क्राइटर का मेरा। ठीक है, तो ये टोटल मेरे तीसरे सेमेस्टर के सारा रिजल्ट आ गया जो कि मुझे पता है, और ये मेरा प्रीवियस है ऊपर वाला। गाइस क्लियर? मजीद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। सो अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा, अब वो मुझे इस सेमेस्टर का बता रहा है 3.3, ठीक है सॉरी, इस सेमेस्टर का क्या है 3.3, और सीजीपीए अब तीनों सेमेस्टर का इकट्ठा होके क्या आ गया 3.5116। हालांकि उसका पहले 2 सेमेस्टर का सीजीपीए क्या था 3.56, तो तीनों सेमेस्टर का अब क्या बना है 3.51। ठीक है, तो इस तरह गाइज हम जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह आपने यूएसकेटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू अब अबव ग्रेडिंग स्कीम। गॉट इट? मजीद आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आई है, तो हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच।